बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज आपके दस्तरखान को सजाने के लिए मैं लाई हूँ जी आलू गोभी की मज़ेदार सी सब्ज़ी। 2 सीक्रेट मसाले इसमें डाले जाएंगे जिससे ये बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तो इस रेसिपी के बाद बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और आपसे कहेंगे कि इसी तरह आपने बनानी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर हांडी मैंने चढ़ा दी है और उसमें मैंने डाला है जी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें पहला सीक्रेट मसाला डालूँगी, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना साबुत, वो मैंने इसमें डाला है। ये आप डालेंगे तो आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा आलू गोभी के टेस्ट में और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा। अब मैंने डाल दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को आपने ना ही ब्राउन करना है ना ही गुलाबी करना है, बस हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है। और जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी, जो कि आपको नज़र आ रही है सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैं इसमें डालूँगी जी 1 टेबलस्पून लहसुन। ये अभी मैं सिर्फ लहसुन डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच। अभी इसमें अदरक नहीं डाला। इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर। मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से आलू गोभी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि जब आप बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी वाह वाह कर उठेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून अदरक जूलियन कटिंग में कटा हुआ। गोभी जैसा कि आपको भी पता है कि बादी होती है और अगर अच्छी ना बनी हो तो ये सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती है। अदरक के स्लाइसेस डालने के बाद अब मैंने इसमें शामिल की है 1 किलो गोभी और आधा किलो आलू। 1 किलो गोभी ली थी जब उसको मैंने बनाया, तो वो ज़ाहिर है आपको भी पता है कि वो थोड़ी रह जाती है, उसमें डंठल वगैरह निकल जाती हैं। बारीक बारीक आपने काटनी है, ये ख़ास टिप है क्योंकि मैं पतीली में बना रही हूँ, यानी कि देगची में बना रही हूँ। आलू भी आपने क्यूब्स में काट करने हैं। अब मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें गया है और नमक इसमें जाएगा 1.5 टी स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून से कम इसमें नमक जाएगा। उसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत। मैंने पिसा हुआ नहीं डाला, पिसा हुआ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। पहले मैंने गोभी को फ्राई किया था मसाले डालने से पहले। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मसाले डालने के बाद फिर अब आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह, तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि गोभी भूनते भूनते ही हमारी आधी कुक हो जाए। तो आपको नज़र आ रही है कि गोभी कितनी अच्छी भुन चुकी है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ 1 कप पानी, क्योंकि इसमें आलू भी हैं और आलू को गलने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। अगर मैं सिर्फ गोभी बनाती तो मैंने तो पानी इसमें डालना ही नहीं था, क्योंकि गोभी का अपना काफ़ी पानी होता है। जितनी कोशिश करें कि सब्ज़ी में कम पानी डाला जाए उतना ही आप कम डालें। दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ जी गोभी के साथ पराठे भी। कुछ ने खाने हैं पराठे और कुछ ने खाने हैं जी फुलके। तो यहाँ पर साथ साथ ही सारे काम हो रहे हैं। एक तरफ हंडिया भी हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। तो मैंने यहाँ पर चेक किया है 15 मिनट के बाद। इतनी अच्छी आलू गोभी की खुशबू आ रही है, यकीन कीजिए। जो आपने अदरक इसमें डाला है ना स्लाइस काट करके, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हर नवाले के साथ आपको अदरक का स्लाइस मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालें। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 नींबू का रस, जिससे कि आलू गोभी का टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, फ्रेश रहेगी। चाहे 1 हफ़्ता भी फ्रिज में पड़ी रहे लेकिन इसका कलर ख़राब नहीं होगा। आखिर में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिससे कि आलू गोभी खाने वाला उंगलियां भी चाट जाएगा, उंगलियां भी खा जाएगा बल्कि। और जो लोग एक रोटी खाते हैं तो यकीन करें इस सब्ज़ी के साथ वो 3-3 रोटियां खाएंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक देखो, स्वाद आ जाएगा जी माशाल्लाह। ये मैं आपको करीब से दिखाऊंगी। ये जब आप बनाएंगे ना तो आप भी कह उठेंगे कि जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या ही हमारी सब्ज़ी बनी है कि एक तरफ आपके साथ पड़े हो ना अगर मटन या चिकन, तो आप वो छोड़ देंगे, आप ये सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो तैयार हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी आलू गोभी। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।